चुनाव के समय नेताओं को धर्म की याद आना एक बहुत ही आम और चर्चा का विषय बन चुका है। यह प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में विशेष रूप से देखने को मिलती है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई नेता जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से हटाकर धर्म के नाम पर भावनात्मक मुद्दों को उभारने लगते हैं। इसका मुख्य कारण वोट बैंक की राजनीति है। भारत एक बहुधार्मिक देश है, जहां अलग अलग धर्मों के अनुयायी रहते हैं। राजनेता इस विविधता का उपयोग वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करते हैं। धार्मिक भावनाएं लोगों से गहराई से जुड़ी होती हैं, और जब कोई नेता किसी धर्म विशेष की रक्षा या गौरव की बात करता है तो इससे लोगों की सहानुभूति और समर्थन पाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि चुनाव आते ही मंदिरों में दर्शन, धार्मिक यात्राएं और धार्मिक नारों का प्रचलन बढ़ जाता है। इसके अलावा धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कर विरोधी पार्टियों को नीचा दिखाना भी एक रणनीति होती है। एक पार्टी किसी धर्म विशेष का हिमायती बनकर अपने पक्ष में एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी पार्टी उस पर विलुप्तीकरण या सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाती है। इस तरह धर्म एक राजनीतिक हथियार बन जाता है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि इससे विकास के असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं और जनता को भावनात्मक रूप से बहकाया जाता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह समझना जरूरी है कि नेता धर्म की बात तब क्यों करने लगते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होते हैं, और बाकी समय वे इन मुद्दों पर चुप क्यों रहते हैं। अंततः जब तक जनता धर्म और जाति की राजनीति के बजाय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट नहीं करेगी, तब तक नेताओं को चुनाव के समय ही धर्म याद आता रहेगा।